नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले पॉलीगॉन की कंसेप्ट का हम लोग रिवीजन कर लेंगे और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि पॉलीगॉन्स क्या है। पॉलीगॉन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स made of straight lines as sides। तो इसका मतलब है कि पॉलीगॉन्स जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स है, स्ट्रेट लाइन से बने हुए। तो अब मैं आपको एक सिंपल पॉलीगॉन बताता हूं। तो सबसे सिंपल पॉलीगॉन कौन सा है, कम से कम साइड वाला? ट्रायंगल है। ऑलराइट, उसके बाद ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। उसके बाद चार साइड वाला जो पॉलीगॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल पॉलीगॉन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल ये एक ही वर्ड है पर इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसका लैटिन ओरिजिन अपने को पता चल जाएगा। क्वाड्री का मतलब होता है चार और लैटरल का मतलब होता है भुज, चार बाजू जिसको है वो। इसमें चार एंगल्स भी होते हैं, जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, इसमें 4 एंगल होते हैं और 4 साइड्स होते हैं। इसी तरह से पेंटागन आपको पता होना चाहिए। ये अमेरिका की मिलिट्री की जो टॉप मोस्ट कमांड है, हाई कमांड, उसका नाम है पेंटागन। और पेंटागन का मतलब, अब अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना चाहे तो पहले तो मैं इंग्लिश में लिखता हूं पेंटागन, और पंचकोण बोलते हैं इसको। पंचकोण मतलब संस्कृत में और मराठी में तो पंचकोण बोलते हैं, तो आई थिंक हिंदी में भी वही कुछ बोलते होंगे। मेरा तो हिंदी उतना अच्छा नहीं है, पर इंग्लिश में इसे पेंटागन बोलते हैं। इसके 5 साइड्स होते हैं और 5 एंगल्स होते हैं। ऑलराइट, तो अमेरिका की जो टॉप मोस्ट मिलिट्री है, मतलब मिलिट्री है उसका जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहां से उसके मतलब पूरे सूत्र हिलते हैं, जिस बिल्डिंग में मतलब उनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है उसको पेंटागन बोलते हैं, क्योंकि वो पेंटागन शेप्ड है। ऑलराइट, उसके बाद हेक्सागन, ये शेप तो आपने देखा ही होगा, ये है हेक्सागन। ऑलराइट, हेक्सागन का मतलब होता है षटकोण, HEXAGON। जो अपनी हनी बीज रहती है ना, वो उनके जो कॉम्स रहते हैं वो हेक्सागोनल शेप में बनाती है। तो मतलब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बोल रहा हूं, हेक्सागन कैसे रहता है वो। तो उनके जो कॉम रहते हैं, हनी बी कॉम, वो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो ये नेचर में शेप मतलब अपने को मिलता है, उसी से हम लोगों ने मैथमेटिक्स की प्रेरणा ली है। तो नेचर बहुत ही बलवान चीज़ होती है। तो ये हेक्सागन ऐसा रहता है, उनके इसमें जो वो जो बीज होती है, हनी बीज, वो हनी स्टोर कर लेती है। तो मैं आपको नेचुरल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। और फाइनल वाला जो है वो है ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब वहाँ पे 8 एंगल्स होंगे। ऑलराइट, तो इसको ज़रा निकालना मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा निकाला नहीं है। तो ये ऑक्टागन है। ऑलराइट, तो इसमें देखिए यहाँ पे 8 एंगल्स है। मैं ये बताना भी भूल गया, हेक्सागन में भी 6 साइड्स रहते हैं, 6 एंगल्स रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ विजुअली शेप निकाल के बता रहा हूँ। वैसे वो भी काफ़ी है, क्योंकि विजुअली भी आप इंस्पेक्ट करके शेप देख के ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैं एक्चुअली में मैं क्या आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि विजुअल जो लैंग्वेज रहती है वो काफ़ी यूजफुल रहती है। तो यहाँ पे ये है ऑक्टागन, OCTAGON। तो इसे संस्कृत में या मराठी में अष्टकोण कहा जाता है। अष्टकोण। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देख सकते हैं। अभी इन पॉलीगॉन्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इंटरनल एंगल्स का सम रहता है, उनके साइड रहते हैं। इसमें भी रेगुलर और इरेगुलर टाइप्स रहते हैं। अगर रेगुलर ट्रायंगल रहा, तो मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बोला था कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है तो वो क्या बनता है, वो बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे ही अगर क्वाड्रिलैटरल के भी, मतलब रेगुलर क्वाड्रिलैटरल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ऑलराइट, तो अगर इसके चारों साइड सेम हो और 90 डिग्री एंगल हो हर एक साइड का, तो क्या होता है कि उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और इसमें भी रेगुलर पेंटागन रहता है, इसमें रेगुलर ऑक्टागन और रेगुलर हेक्सागन रहता है। तो इस तरह से हम रेगुलर और इरेगुलर टाइप के पॉलीगॉन में फर्क कर सकते हैं। और ये सारे कॉन्वेक्स शेप्स है। कॉन्वेक्स शेप्स मतलब इनके अंदर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे इन शेप्स के अंदर, ऑलराइट,
तो उनको जोड़ने वाली जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, वो एंटायरली उसी फिगर के इंटीरियर में लाई करेगी, मतलब उसी फिगर के इंटीरियर में रहेगी वो, तो इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स बोलते हैं। तो आप 5वीं से लेके 10वीं तक जब भी आप पॉलीगॉन्स का स्टडी करेंगे, किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, तो आपको हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स ही सीखने पड़ेंगे। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। तो अगर आपको कोई रिटर्न एग्जाम में पूछता है व्हाट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड व्हाट इज अ कॉन्केव पॉलीगॉन, तो आपको उनको आंसर करना आना चाहिए। देखिए ये एक हेक्सागन है, ये कॉन्वेक्स हेक्सागन है, इसके अंदर मैं अगर 2 पॉइंट लूंगा, लाइन सेगमेंट निकालूंगा, तो लाइन सेगमेंट टोटली उस हेक्सागन के इंटीरियर में आ जाएगा। पर एक मैं आपको एक कॉन्केव हेक्सागन भी बता देता हूं, ये देखिए ये है। ऑलराइट, तो ये हो गया कॉन्केव। देखिए ये लाइन अगर मैं निकाल रहा हूं, लाइन सेगमेंट, तो ये थोड़ी सी बाहर जा रही है इस शेप के, तो इसलिए इसको कॉन्केव पॉलीगॉन कहा जाता है। तो अभी आप लोग आराम से ये सारा पढ़ लीजिए। ये आप तो मतलब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, गूगल कीजिए जरा, आपका टेक्स्ट बुक यूज कीजिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।